हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सेंगसे नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि एक टेंपल में आई होती है और अपने हाथ पे एक कट लगाकर अपने ब्लड को टेंपल की सरफेस पे लगाती है, जिससे वहाँ एक ऊर्जा निकलने लगती है और वहाँ की एक पहाड़ी टूट जाती है जिसके अंदर एक आँख होती है और उस आँख के अंदर उस लड़की के पिता कैद होते हैं। तो वो अपने पिता से कहती है आपको 500 साल से कोई भी यहाँ से निकाल क्यों नहीं पा रहा है। तो उसके पिता उससे कहते हैं मैंने अपना सारा वक्त स्पेस और टाइम के बीच में भटकते हुए गुजारा है, जिससे मुझे ये पता चला कि मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें 500 साल पीछे जाकर उस ड्रैगन मास्टर को मारना होगा जिसने मुझे यहाँ कैद किया था। तो सेंगसे उससे कहती है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसके पिता उसे एक ड्रैगन मार्क के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसे 500 साल पहले के टाइम में भेज देते हैं। जिसके बाद हमें येन नाम के डीमन हंटर को दिखाते हैं जो कि एक विलेज में आया होता है जहाँ उसे लगता है यहाँ डीमन है, लेकिन विलेज खाली होता है। तो वो अपने कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वहाँ के सारे छुपे हुए डीमन सामने आ जाते हैं। तो उनमें से एक डीमन आकर येन पे हमला करता है, पर येन उसे एक ही हाथ में गिरा देता है और तभी उसे पता चलता है वो एक राजकुमार है। तो येन उन लोगों से लैंगली नाम के डीमन के बारे में पूछता है जो कि एक ड्रैगन होता है। तो इसलिए येन उसे मारना चाहता है, लेकिन वो राजकुमार जिसका नाम जाओ टैन होता है वो उसे बताता है लैंगली ने उसके पिता को अब से 100 साल पहले मार दिया था, तब से वो लैंगली से छिपता फिर रहा है। तो ये बात जानकर येन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन येन का एक साथी होता है जिसे वो हुलू बुलाता है। तो हुलू उससे कहता है क्यों ना हम इस राजकुमार का इस्तेमाल करके लैंगली को पकड़ लें, लेकिन लैन उसके लिए मना कर देता है और अपने उस साथी को एक बोतल बनाकर वहाँ से चला जाता है। और येन के जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्नैक आ जाता है जो कि एक लड़की पे हमला कर रहा होता है। तो जाओटैन उस स्नैक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्नैक उस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर जाओटैन एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाता है। तो स्नैक उसके पीछे जाकर उसको पकड़कर ऊपर की तरफ उछालता है आने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर येन आकर जाओटैन को बचा लेता है। जिसके बाद स्नैक येन पे हमला कर देता है। तो येन अपनी पावर्स और कुछ मंत्र को पढ़कर स्नैक को नीचे गिरा देता है और उस स्नैक को अपनी बोतल के थ्रू वहीं कैद कर लेता है। तभी जाओटैन येन को आकर बताता है ये मॉन्स्टर लैंगली ने ही उसे मारने के लिए भेजा था। और तभी अचानक से वहाँ आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तो उसके बाद आसमान से एक चीज बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है, जिससे येन की बोतल नीचे गिर जाती है और वो बोतल फिर से लुलू में बदल जाती है। और साथ ही साथ येन के मंत्र भी उसकी तरफ बहुत स्पीड से आते हैं, जिससे स्नैक छूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो येन उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती हैं। तो उसे महसूस होता है इस इवेंट में किसी तरह उसकी पावर्स जाओटैन के पास चली गई और जो चीज आसमान से गिरी होती है वो दरअसल में सेंगसे होती है, जिसे येन और हुलू कैद कर लेते हैं क्योंकि वो बेहोश होती है। तभी हमें दिखाते हैं हुलू जाओटैन से कह रहा होता है मेरे मास्टर की पावर्स वापस कर दो, और उसके बीच में वो जाओटैन के हल्के हल्के मार भी रहा होता है। तो जाओटैन के साथ साथ येन के भी दर्द हो रहा होता है, जिससे उन्हें मालूम होता है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और जाओटैन बताता है वो येन की पावर वापस नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी पावर का स्केल बहुत पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए वो उसे उसकी पावर वापस नहीं दे सकता। तभी सेंगसे को होश आ जाता है। तो हुलू इस सब का जिम्मेदार सेंगसे को बताता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। तो सेंगसे उन लोगों को जाओटैन का नाम लेते हुए सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो ही उसके पिता हैं। तो वो उन लोगों से कहती है मैं जाओटैन की दूर की बहन हूँ, लेकिन जाओटैन उसे नहीं पहचानता है। तो वो जाओटैन से कहती है आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से जानती हूँ। जिसके बाद वो उसके बारे में उसकी कुछ खास चीजें बताती है, जिससे जाओटैन को विश्वास हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है। और इस बीच में सेंगसे की नजर येन के हाथ पे पड़ती है, जिसमें उसे वही निशान दिखता है जो उसके पिता ने बताया होता है। तो वो उसे मारने की सोचती है, लेकिन वो दोनों लोग आपस में जुड़े होने की बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ जाता है क्योंकि अगर वो येन को मार देती तो उससे उसके पिता भी मर जाते, यानी कि जाओटैन मर जाता। तभी वहाँ जाओटैन के विलेज के मुखिया आकर बताते हैं एक स्केल है जिससे राजकुमार की शक्ति वापस आ सकती है और वो तुम्हारी शक्तियों को लौटा सकता है, लेकिन उसे एल्डर हैंड ने कहीं छुपा दिया है इसलिए कि उसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो तुम्हें एल्डर हैंड के पास जाकर उस स्केल को लाना होगा। जिसके बाद वो उन लोगों को एक मैप देते हैं जिसमें एल्डर हैंड का पता होता है। तो वो लोग एल्डर हैंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें लैंगली को दिखाते हैं जो कि अपने एक आदमी पे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने ही उस स्नैक को भेजा होता है जो कि
बुरी तरह से फेल हो गया होता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी पावर से 2 डीमन को बुलाता है, जिसमें एक औरत होती है जिसका नाम ब्लैक शैडो होता है और दूसरा उसका भाई होता है जिसका नाम व्हाइट शैडो होता है। तो ब्लैक शैडो कहती है एक बिना पावर वाले राजकुमार के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। तो लैंगली उसको अकेले भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें उन चारों को दिखाते हैं जो कि अब एक जंगल में पहुंच गए होते हैं, जहाँ सेंगसे यैन को काफी देख रही होती है और उसको मारने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन यैन को ये लगता है कि सेंगसे उसे पसंद करती है। और तभी रात हो जाती है तो वो लोग रात गुजारने के लिए एक जगह रुक जाते हैं और सो जाते हैं। तो सबके सोने के बाद में सेंगसे यैन के करीब जाकर उसे मारने का तरीका सोच रही होती है और तभी अचानक से यैन के गले पे दर्द होने लगता है। तो हुलू और सेंगसे देखते हैं ज़ाओ टैन का गला ब्लैक शैडो ने पकड़ लिया है। तो हुलू उसे अपने ट्री की पावर से छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं छुड़ा पाता है। जिसके बाद सेंगसे ब्लैक शैडो पे हमला करती है तो ब्लैक शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल में उसके पास में टेलीपोर्टेशन की पावर्स होती हैं, तो इसलिए वो उन लोगों पे भारी पड़ रही होती है। तो वो लोग उससे बचने के लिए जंगल में जाके पेड़ों के ऊपर जाकर छिप जाते हैं और ब्लैक शैडो उनको ढूंढती है लेकिन वो लोग उसे नहीं मिलते हैं। तो ब्लैक शैडो वहाँ से वापस चली जाती है। जिसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और हमें लैंगली को दिखाते हैं, जिसके बाद में ब्लैक शैडो आकर उससे एक और मौका मांग रही होती है। लेकिन लैंगली उसकी ऊर्जा खींच लेता है और उसे वहीं मार देता है। और तभी हमें उन चारों को दिखाते हैं जो कि उस जगह पहुंच गए होते हैं जहां पर एल्डर हैन होते हैं। तो वो देखते हैं एल्डर हैन वहां पर ध्यान लगाए हुए बैठे होते हैं और तभी अचानक से पेड़ की जड़ें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरी जगह होते हैं और उन्हें वहां किसी के हंसने की आवाज आ रही होती है और वो आवाज उनसे कहती है तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और फिर वो उन लोगों के सामने आ जाता है। तो यैन उसे देखकर बताता है ये सिंची है जो कि लोगों के अंदर की कमजोरियों को ढूंढकर उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और तभी सिंची हंसते हुए ज़ेंटाओ के करीब आता है और उसके गले में एक कपड़ा हिलकाकर उसे ऊपर की तरफ ले जाता है। लेकिन सेंगसे उस कपड़े को काट देती है। जिसके बाद ज़ेंटाओ जब नीचे गिरता है तो वो एक पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। तो हुलू कहता है अब इससे क्या हुआ। तभी यैन के सर में दर्द होने लगता है। तभी हुलू यैन से कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो यैन उससे कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, सिंटी ज़ाओ टैन की मन की दुनिया में चला गया है। जिसके बाद हमें ज़ाओ टैन को दिखाते हैं और वहाँ सेंची भी आ जाता है जो कि उसी का रूप लेकर आता है। तो वो उसे कुछ इस तरह की बातें बताता है जिससे ज़ाओ टैन अपने आप को बहुत कमजोर मानने लगता है और खुद को सिंची के हवाले कर देता है। और तभी ज़ेंटाओ ठीक हो जाता है लेकिन अब उसके अंदर सिंची होता है तो इसलिए वो उन लोगों से लड़ने लगता है। लेकिन यैन अपनी बची कुची पावर का यूज कर ज़ेंटाओ के मन की दुनिया में चला जाता है और वहां जाकर अपने मंत्र से सेंची और ज़ाओ टैन को अलग कर देता है और ज़ाओ टैन को बाहर भेज देता है लेकिन खुद वहीं फंस जाता है और सेंची उसके दिमाग में कुछ लड़कियों के सपने डाल देता है। तो बाहर हुलू सेंगसे से कहता है तुम्हारी किस से इसे ठीक किया जा सकता है। तो सेंगसे उसे किस करती है जिससे वो ठीक हो जाता है। और तभी फिर से वो लोग अचानक से वहां पहुंच जाते हैं जहाँ एल्डर हैन होता है। तो वो उन लोगों को देखकर कहता है आज तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है, तुम लोग जरूर दिल के साफ हो इसलिए तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो ज़ाओ टैन उससे स्केल मांगता है तो वो उससे कहता है तुम्हें वो भी मिल जाएगा। जिसके बाद वो गायब हो जाता है और दोबारा से वो चारों लोगों की ओर वो लकड़ी आने लगती है जिससे वो घिर जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सिंची उन पे हमला करता है। तो वो सारे लोग सिंची से मिलकर लड़ने लगते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद वहां पर अचानक से स्केल आ जाता है और ज़ाओ टैन उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो यैन की पावर निकाल कर उसको देता है। जिसके बाद यैन अपनी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो हुलू उससे कहता है तुम लड़की के करीब गए थे जिसकी वजह से तुम्हारी धर्मा बॉडी तुमसे दूर हो गई। जब ये लड़की तुमसे दूर हो जाएगी तब तुम्हारी धर्मा बॉडी तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर तुम अपनी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और सुबह को अपने अपने रास्ते निकल जाने की बात करते हैं और फिर वो लोग रात में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो सेंगसे ड्रिंक कर कहती है मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें वो बताती है कि एक ड्रैगन राजा था जो कि 500 सालों से कैद था। तो वो अपनी लड़की को 500 साल पीछे उस ड्रैगन मास्टर को मारने के लिए भेजता है जिसने उसे कैद किया होता है। लेकिन 500 साल पीछे अगर वो लड़की देखती है कि उस ड्रैगन मास्टर और उसके पिता के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं
नहीं होती है और ड्रैगन मास्टर एक अच्छा इंसान होता है जो कि किसी का भी बुरा नहीं चाहता है। तो वो लड़की बहुत धीरे धीरे उस ड्रैगन मास्टर को अपना दिल दे बैठती है और उसे लगता है कि उस ड्रैगन मास्टर को नहीं मरना चाहिए। तभी वो यैन से पूछती है तुम्हारे हिसाब से उस लड़की को क्या करना चाहिए। तो यैन कहता है दोनों रिश्तों में बाप का रिश्ता ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसे अपने बाप की सुनना चाहिए और उस ड्रैगन मास्टर को मार देना चाहिए। तो सैंक्सी कहती है पर वो ड्रैगन मास्टर बहुत अच्छा इंसान है और काफी अच्छा ड्रैगन मास्टर भी है। तो यैन कहता है बिल्कुल मेरी तरह। तो वो उस पे हाँ कहती है और उससे कहती है उसके हाथ पर एक बर्थ ड्रैगन मार्क भी है। तो यैन कहता है क्या इत्तेफाक है, ऐसा मार्क तो मेरे हाथ में भी है। और वो हंस रहा होता है लेकिन तभी उसके समझ में आता है तो वो हंसते हंसते से रुक जाता है, जिसके बाद वो सारे लोग ये बात समझ जाते हैं। तो यैन उससे कहता है तुम ही वो लड़की हो और ज़ाओटैन कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा पिता हूँ। जिसके बाद हुलू सैंक्से को काफी बुरा बुरा कहने लगता है। तो सैंक्से उस पे कहती है अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें ये क्यों बताती। और फिर अचानक से वहाँ पर वो दूसरा डीमन व्हाइट शैडो आ जाता है जो कि उन लोगों पर हमला करके ज़ाओटैन को ले जाता है लैंगली के पास में। तो लैंगली के पास में उसके विलेज के मुखिया जी होते हैं जिन्हें लैंगली ज़ाओटैन के सामने ही मार देता है, जिससे ज़ाओटैन को काफी गुस्सा आता है। तो वो लैंगली पे हमला करने लगता है लेकिन तभी व्हाइट शैडो लैंगली को मारने लगता है और ज़ाओटैन को अपनी पावर का यूज करना नहीं आता है तो इसलिए वो उसका कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैंक्से आ जाती है और उस डीमन को दूर फेंक देती है, जिसके बाद लैंगली सैंक्से पे हमला करता है और लैंगली काफी ताकतवर होता है तो इसलिए वो सैंक्से पे भारी पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर यैन आ जाता है और सैंक्से को बचा लेता है, जिसके बाद लैंगली के आदमी उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। तो वो लोग भी सब एक एक करके उन लोगों को मार देते हैं और इधर लैंगली ज़ाओटैन को मार रहा होता है। तो सैंक्से और यैन उसे रोकने के लिए जाते हैं लेकिन लैंगली बहुत पावरफुल होता है तो वो सैंक्से और यैन दोनों पे अकेला ही भारी पड़ता है। हालांकि इधर यैन के पास में उसकी पावर नहीं होती है और इधर ज़ाओटैन की पिटाई होने के कारण वो बेहोश हो गया होता है और तभी उसके दिमाग में सिंची आ जाता है क्योंकि उसने मरने से पहले ज़ाओटैन के दिमाग में अपने कुछ हिस्से को छोड़ दिया होता है और वो उसके दिमाग में जाकर उसे उसकी कमजोरियां गिनाने लगता है और उसे पावर देने का वादा करता है, जिसकी वजह से ज़ाओटैन अपने आप को उसके हवाले कर देता है। और फिर ज़ाओटैन दोबारा होश में आता है तो वो ज़ाओटैन नहीं सैंची होता है, जिसके बाद वो लैंगली को एक ही बार में मार देता है और फिर वो यैन पे हमला करने लगता है। तो सैंक्से उसे रोक लेती है कुछ देर के लिए लेकिन फिर वो सैंक्से को भी दूर फेंक देता है। अब वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल अटैक यैन पे करने जा रहा होता है लेकिन सैंक्सी उसके बीच में आ जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और मरते टाइम यैन से कहती है अब तुम्हें तुम्हारी धर्मावाड़ी मिल जाएगी, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। और तभी हुलू के पास से यैन की पावर आकर उसके अंदर घुस जाती है और वो अपने मंत्र से ज़ाओटैन को कैद करने लगता है। तो ज़ाओटैन एक ड्रैगन में बदल जाता है तो उसे देख के हुलू कहता है तुम इसे अकेले कैद नहीं कर पाओगे। तभी वो अपने आप को उस बोतल में बदल देता है और उसको कैद करने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद ज़ाओटैन वहीं कैद हो जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाते हैं तो यैन ज़ाओटैन के पास आया होता है और कहता है क्या तुम्हारा पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसपे ज़ाओटैन कहता है तुम मेरी मजाक उड़ाने आए हो। तो यैन कहता है नहीं, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी थी। तो वो उससे पूछता है ड्रैगन टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं और हमारी मूवी का यही एंड हो जाता है। सो गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। और गाइस अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो राइट या लेफ्ट बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं।